नमस्कार बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक है जिनेंद्र कुमार। ये उन्होंने बहुत अच्छी एक प्रेरणादायक कहानी लिखी है कि हर किसी को अपनी स्वतंत्रता से प्यार होता है। कोई भी कहीं जगह पे, किसी भी जगह पे गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता, चाहे उसको कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना मिल जाए, पर कोई भी बंद कर गुलाम बनकर रहना नहीं चाहता। जैसे कि इस पार्ट में एक सेठ थे माधव दास। उन्होंने संगमरमर की नई कोठी बनवाई और सुहावना बगीचा भी लगवाया। उन्हें कला से बहुत प्रेम था। कला मतलब आर्ट। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उन्हें बगीचे में फूल पौधे, फव्वारों से उछलता पानी देखना बहुत अच्छा लगता था। वे मित्रों से विनोद चर्चा अथवा हुक्के की नली को मुंह में दबाए संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। विनोद चर्चा होती है हंसी मजाक की बातें करना। तो ये जो सेठ माधव दास थे, इनके पास बहुत पैसा था। संगमरमर की इन्होंने बहुत बड़ी कोठी बनाई हुई थी। इन्होंने अपना एक पर्सनल बगीचा बनाया हुआ था, जहां वो अपने मित्रों के साथ बैठकर बातचीत करते थे। पर उनकी फैमिली में और कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेले थे। एक दिन की बात है, वे मनसद के सहारे बैठे थे। मन कुछ खाली सा था। तभी सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठी। वे बड़े ही रंग बिरंगी और प्यारी लग रही थी। तो लेखक कहते हैं कि एक बार वो अपने बगीचे में ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि अकेले थे, तो उनका मन भी थोड़ा उदास हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि सामने पेड़ पर एक चिड़िया आकर बैठी है और वो बहुत ही सुंदर है। माधव दास को वह चिड़िया बहुत अच्छी लगी। उसने चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना बहुत सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ रहो। तुम समझो कि मैंने ये बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया है। आज से ये तुम्हारा ही बगीचा है। तुम बेखटके यहाँ रहा करो। चिड़िया तो घबरा गई। वह बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चले जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं तो यहाँ टिक गई थी। मतलब वो चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। तो अगर माधव दास ने उसको ऑफर किया कि ये तुम्हारा ही बगीचा है, तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ चहकती रहा करो, तो मेरा भी मन बहल जाएगा। पर चिड़िया की बच्ची तो डर गई, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई परिवार नहीं था, कोई भी नहीं था। तो वह नहीं चाहती थी वहां पर रहना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसा था, बहुत धनी थे। उनकी एक संगमरमर की कोठी थी, अपना बगीचा था, पर उनका कोई परिवार में नहीं था। वो बहुत अकेला अकेला उदास महसूस करते थे। जब उनके बगीचे में एक चिड़िया का बच्ची आती है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो और उसको आग्रह करते हैं कि अब तुम मेरे पास इसी बगीचे में रहो। तो वो मना कर देती है। आगे सेठ माधव दास ने उससे बार बार आग्रह किया कि वह यहीं रहे, इस संगमरमर की कोठी तथा बगीचे को अपना ही समझे। चिड़िया इसके लिए तैयार ना हुई। माधव दास ने कहा था कि उसको कि ये तो संगमरमर की कोठी है, बगीचा है, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पर वो चिड़िया की बच्ची तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसकी परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर नहीं था। वह बार बार यही कहती रही कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अब सांझ हो गई है। सांझ मतलब शाम, इवनिंग। मेरी माँ मेरी बाट देख रही होगी। बाट का अर्थ होता है रास्ता। तो चिड़िया की बच्ची कहती है कि मुझे अब जाना है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मेरा रास्ता देख रही होगी, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। मैं सुबह से अपने घर से बाहर निकली हुई हूँ। सेठ ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि वह जो कुछ मांगेगी वही उसे मिलेगा। तो सेठ उसे लालच देने लग जाता है कि तुम जो चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा, जैसा तुम खाना चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, तुम जिस पिंजरे में, सोने के पिंजरे में अगर रहना चाहोगी तो वो भी तुम्हें मिलेगा। तो वो उसको अलग अलग लालच देने लग जाता है कि वो चिड़िया जो है वो उसके पास ही रहे। चिड़िया को सेठ से कुछ भी नहीं चाहिए था। वह मालामाल नहीं होना चाहती थी। वह सोने को नहीं जानती थी। उसको नहीं पता था ये सोना, चांदी, हीरे जवाहरात क्या होते हैं। उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। बस वह यह चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास वापस चली जाए। पर जो माधव दास था वो उसको अलग अलग तरीके से लालच दे रहा था कि जो चिड़िया है वो इसी बगीचे में रहे। जो कि घर में बहुत अकेला होता है, क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं होता। तो वहाँ एक बगीचे में चिड़िया आ जाती है, उसको वो कहने लग जाता है कि तुम यहीं पर रह जाओ। दूसरे भाग में हमने ये पढ़ा था कि चिड़िया वहाँ पर रहना नहीं चाहती, तो वो उसको अलग अलग तरह से लालच देता है। ठीक है, अब आज तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। जब वो
सेठ जो है वो चिड़िया को लालच देता है। तो वो कहता है कि मैं चिड़िया की बच्ची जो है वो कहती है मैं सोना सोना चांदी कुछ नहीं जानती, मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है। सेठ को लगा कि ये चिड़िया नादान है। नादान है मतलब कुछ नहीं समझती है। सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसकी आवाज़ सुनकर कोठी के भीतर से एक नौकर झटपट बाहर आ गया। सेठ ने अपने नौकर को इशारा किया कि वह चिड़िया को पकड़ने का कोई उपाय करे। चिड़िया के मन के भीतर चैन नहीं था। वह सेठ से कहने लगी, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ मुझसे दूर है। एक बच्चा हमेशा अपनी माँ के पास बहुत ही सेफ और सुरक्षित महसूस करता है। जब उसने अपने नौकर को कहा कि इस चिड़िया को पकड़ लो, तो वो चिड़िया की बच्ची जो थी वो बहुत डर गई और वहां से भागने की तरकीब सोचने लगी। रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। वो उसको कहती है कि तुम मुझे जाने दो, अगर रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता भूल जाएगा। तभी चिड़िया को लगा कि कोई कठोर स्पर्श उसके शरीर को छू गया है। तो मतलब जब वो सेठ से बातें कर रही होती है तो पीछे से नौकर आकर जो चिड़िया की बच्ची है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो उसको लगता है किसी ने मुझे स्पर्श किया है, किसी ने मुझे पंजे में लेने की कोशिश की है। वह नौकर के फैले पंजे से निकल गई और एक ही सांस में माँ के पास जा पहुंची। वो बड़ी मुश्किल से उसके पंजे से निकली और उड़ती हुई सीधा अपनी माँ के पास जाकर पहुंची और वहीं पर जाके रुकी। वह माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। सुबकना मतलब रोने लगी। माँ ने उसे छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची? चिड़िया बस सुबकती रही। वह पलक मीचकर माँ की छाती से चिपककर सो गई। कहने का भाव यह है कि जो एक बच्चा है वो अपनी माँ के पास अपने आप को सबसे अधिक सुरक्षित जो है वो महसूस करता है। दूसरा ये है कि परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार के साथ रहना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो इसीलिए जैसे चिड़िया की बच्ची को कितने लालच दिए गए पर वो नहीं रुकी, वो हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहती थी।